हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेट या जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये हमारे पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है और हमारे रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स जो पीएचडी में हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी ये काम आता है। तो देखो, जो हमारा फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेगरिज्म है, ये तीनों ही किसका पार्ट है? रिसर्च मिसकंडक्ट का। Although there are many forms of wrongdoing in research, only 3 falls within the federal definition of research misconduct। तो अगर रिसर्च मिसकंडक्ट को समझ रहे हैं तो उसमें हम इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेगरिज्म, जिनको हम FFP के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं फैब्रिकेशन के बारे में। फैब्रिकेशन में क्या किया जाता है? जो हमारा डाटा है या फिर जो रिजल्ट्स है उसका सिर्फ मेकिंग अप, यानी कि उसका सिर्फ मेकअप किया जाता है। यूं का यूं क्या कर दिया जाता है? हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं या रिपोर्ट कर देते हैं, यानी कि किसी और के डाटे को हम क्या करते हैं? अपना नाम देकर उसे क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं फैब्रिकेशन। सिर्फ हमने क्या किया? उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज किया। जैसे अब ये थी, हमने जो डेफिनेशन ली है ये ब्लैक कलर में थी, हमने इसका क्या कर दिया? कलर चेंज कर दिया, सिर्फ यूं की यूं हमने चिपका दी। तो उसे क्या बोलते हैं? फैब्रिकेशन। फाल्सिफिकेशन क्या होता है? फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है इज मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोसेस और चेंजिंग और ओमिटिंग डाटा और रिजल्ट सच दैट द रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि डाटा को इस तरह से मैनिपुलेट करना, इस तरह से उसमें चेंज करना कि जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं, जो डाटा हम चाह रहे हैं वही आए, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो रिप्रेजेंट नहीं होता उससे। मान लो कुछ किसी चीज़ पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि अब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो देखो वैक्सीन पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि वैक्सीन ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इससे किस किस को बेनिफिट हुआ है, दोनों डोज लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे डाटा को ख़राब कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को ही हम इसमें से क्या निकाल देते हैं या फिर उनको इस तरह से चेंज करते हैं कि दोनों तरफ ही अगर हाँ भी कहते हैं तब भी हमारी तरफ ही वही आंसर आएगा जो हम चाहते हैं, और ना कहेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं फाल्सिफिकेशन, यानी कि रिसर्च मटेरियल या इक्विपमेंट को हम क्या कर देते हैं? मैनिपुलेट कर देते हैं। इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि जो रिजल्ट है, जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है। उसे बोलते हैं फाल्सिफिकेशन, यानी कि मिथ्या वर्णन, यानी कि झूठा दिखावा, किसी चीज़ को झूठ। जैसे कि अगर हम बीजेपी पार्टी से हैं तो हम क्या करेंगे कि ये वैक्सीन बहुत ही बेस्ट है सबके लिए, लेकिन हम अदर पार्टी के हैं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो वैक्सीन है, ये उस जो रिजल्ट आएगा वो उसके अपोजिट आए। ठीक है। उसके बाद है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन आइडिया, प्रोसेस, रिजल्ट और रिकॉर्ड विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। यानी कि किसी का जो हमने किसी की कॉपी कर ली, ठीक है, हम किसी के आइडियाज़ या रिजल्ट्स उनको हम यूज कर सकते हैं, बट कब यूज कर सकते हैं? उनके नाम को लिख कर कि भाई यहाँ से हमने इस चीज़ को लिया है। ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, उस पर्सन्स के आइडियाज़ को यूज़ करते हैं विदाउट गिविंग अप्रोप्रिएट क्रेडिट, उसको क्रेडिट भी नहीं देते हैं इस बात का, तो उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। तो ये थे हमारे रिसर्च मिसकंडक्ट के 3 टाइप्स: फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेगरिज्म। एक बार फिर इनको समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि ये होता क्या है। देखो, जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो डेफिनेशन से समझ सकते हैं, और हम सारा हिंदी में बताते हैं तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे हम इन तीनों एलिमेंट को FFP के नाम से भी जाना जाता है। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ डाटा या रिजल्ट्स को मेकिंग अप करना, यानी कि उसका सिर्फ मेकअप करना, यूं का यूं रिप्रेजेंट कर देना। और फाल्सिफिकेशन का क्या है? उस डाटा को उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है।
और जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो शो ना करना। उसके बाद है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? किसी और के आइडियाज़, थॉट्स, प्रोसेस, किसी और, जैसे दो रिसर्चर हैं, हमने वो रिसर्च कर रहा है किसी चीज़ पर, तो उस रिसर्च को हमने यूज़ किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो भी प्लेगरिज्म होता है। या फिर हमने किसी टॉपिक पर पहले रिसर्च की थी, उसी टॉपिक पर अब रिसर्च नहीं कर रहे, दूसरे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, बट उसके उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं डाटाज को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आर्ट ऑफ प्लेगरिज्म। तो वो भी हमारा प्लेगरिज्म का ही टाइप है। इनको डीपली हम प्लेगरिज्म जब समझेंगे वहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें मीनिंग समझना है। तो आई होप आपको इनका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि फैब्रिकेशन क्या होता है, फाल्सिफिकेशन क्या होता है और प्लेगरिज्म क्या होता है। अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत आती है या फिर कहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इनकी टाइप्स वगैरह के बारे में जानना है या कुछ और नॉलेज लेनी है, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।